नमः शिवाय। मैं राजेश सिंह हूँ और अब इस वक्त खालिद जी के पास मैं बैठा हूँ। इस वक्त मैं झारखंड के हजारीबाग शहर से मैं बात कर रहा हूँ। आज हमारे पास आए थे खालिद जी, तो इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही नेक इंसान हैं। और जब इनके बारे में पता चला कि ये क्या करते हैं तो सुनकर मैं बहुत दंग रह गया। पिछले तकरीबन 10 सालों से नहीं 14 साल पिछले 14 सालों से ये सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे कि अब तक 10,000 यतीम बॉडी लाश को इन्होंने दाह संस्कार किया है, जिसका कोई भी नहीं होता है। बाकायदा गवर्नमेंट से इन्होंने परमिशन लिया है, यहाँ के कलेक्टर से इनको दिया गया है और 1200 रुपया खर्च आता है, जो कि ये खुद उस लाश को जो है सारा क्रियाक्रम करते हैं, जिसका कोई नहीं होता। इसके साथ साथ ये रोटी बैंक चला रहे हैं। डेली 50 लोगों को तकरीबन ये खाना खिलाते हैं और आज भी मैं इनके साथ अभी निकलने वाला हूँ और कहाँ कहाँ देते हैं तो इनसे बातचीत करते हैं, जो कि मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खालिद जी, सबसे पहले तो नाम बताइए, पूरा नाम क्या आपका? मेरा पूरा नाम मोहम्मद खालिद है। आपका मोबाइल नंबर बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है 9835378210 है। आपके साथ और कौन है जो काम करते हैं? हमारे साथ तापस चक्रवर्ती जी हैं। उनका नंबर? उनका नंबर है 9835140731। अच्छा, ये बताइए खालिद जी कि जो आप डेली लोगों को खाना खिलाते हैं तो किस टाइप के लोग मिलते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है जब आप उनको खाना खिलाते हैं और क्या फील करते हैं वो लोग? मैं जब ये 14 सालों से जब मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ तो समाज का एक वर्ग है जिसको लोग विक्षिप्त पागल कहते हैं। उनके कपड़े गंदे होते हैं, उनके बाल बढ़े हुए होते हैं और उनकी क्रियाकलाप होता है ऐसा होता है कि कोई भी उनके पास डर से जाना नहीं चाहता है। लेकिन कभी कभी उनको देखते होंगे समाज में कि वो हल्ला करते हैं, भागते रहते हैं। तो इसका एक कारण हम लोगों ने अध्ययन किया तो मालूम हुआ भूख के कारण। हम लोगों को भी जब भूख लगता है और समय पर अगर खाना नहीं मिलता है तो हम अपने घर में तूफान मचा देते हैं। तो हमारा तो घर में मिल जाता है, लेकिन ये पागल लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि इनको खाना खिलाया जाए। खाना खिलाने के लिए चूँकि इनके पास एक ठिकाना नहीं है, एक जगह नहीं है, तो हमने ये मोबाइल रोटी बैंक शुरू किया। मोबाइल रोटी बैंक में मैं मोटरसाइकिल में 2 बर्तन खाने का रखता हूँ। उसमें एक में पूड़ी रहता है, एक में सब्जी रहता है, आगे झोला रखता हूँ। उसमें मैंने पत्तल में इन लोगों को, चूँकि इनको हाथ में खाना नहीं खिलाना है, इनको तरीके से खिलाना है, सम्मानपूर्वक खाना खिलाना है, तो मैं निकलता हूँ हजारीबाग शहर में 9 बजे से और 2 और 2.5 घंटे में मैं पूरे शहर में घूम के जो भी इस तरह के लोग लाचार हैं उनको ये खाना मैं खिला देता हूँ। मतलब आपकी जितनी तारीफ़ की जाए खालिद जी बहुत कम है। खालिद जी का एक और मिशन है, ये चाहते हैं कि जितने भी जानवर हैं जो यतीम लावारिस कहीं भी मर जाते हैं तो उसको भी बाकायदा ये दफन करना चाहते हैं। और चूँकि इकोनॉमिकल कंडीशंस मतलब साथ नहीं दे रहा है, तो इनका ये कहना है कि अगर कोई ऐसा संस्था या कोई ऐसा हो जो साल का सिर्फ 5 लाख रुपए से अगर मदद करें इनको, खालिद जी को, तो इनका कहना है कि डेली हम 50 से 100 लोगों को खाना खिलाएंगे और तकरीबन 1 साल में कितने लाश जो दफन कर पाएंगे आप? 1 साल में हम 150 से 200 लाश को दफन कर 1 साल में 150 से 200 लाश ये दफन कर लेंगे। और जितने भी यतीम जो जानवर हैं जो कहीं भी लावारिस डेड बॉडी उनका मिलता है, उसका बाकायदा ये अंतिम दाह संस्कार उस पैसे से करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें हिस्सा बनना, तो इनका नंबर ऑलरेडी इन्होंने बोला है खालिद जी ने, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमसे कांटेक्ट करें। और मेरी खुद हमने इनको कमिटमेंट किया है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो 3 महीने बाद से हम खुद इनको 5 लाख रुपए मंथली शुरू करेंगे। और आज मैं इनके साथ अभी निकलने वाला हूँ। कहाँ कहाँ किस टाइप के लोगों को ये खाना खिलाते हैं मैं इनके साथ अभी निकलूँगा और देखते हैं, फिर आपको वो सब कुछ बताएंगे। और कोई ऐसा जो आपका सपना हो जो आप चाहते हो करना? सर, मेरा सपना है कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उस 100 को जल्दी कोई ले जाना नहीं चाहता है गाड़ी वाला, और अगर कोई ले जाता है तो बहुत ही पैसा उससे मांगता है।
तो मेरा यही सपना है कि आदमी चाहे अपना ज़िंदगी जैसे भी गुजारे, लेकिन उसका अंतिम संस्कार जिस धर्म के वो मानने वाला हो उसका सम्मान पूर्वक हो, राजा महाराजाओं की तरह हो, और कोई भी मानव शव ट्रक, ठेला या इस तरह से व्यावसायिक वाहन में नहीं जाकर, बल्कि ये शव ढोने के लिए एक वाहन हम चलाएं जो सिर्फ ईंधन के खर्च पर लोगों को शव उनके घर तक पहुंचाएगा। और अगर उनके पास ईंधन का पैसा नहीं होगा तो जो लोग हमको दान देना चाहते हैं कि लीजिए 10 लोगों को आप शव पहुंचाइएगा, हम ईंधन देंगे, तो मैं उनके नाम को ये करके उनको पहुंचा दूंगा। क्योंकि अभी भारत में एक घटना जो बहुत ही मार्मिक घटी कि एक आदमी अपनी उड़ीसा का अपनी पत्नी के शव को पैसा नहीं रहने के कारण वो कंधा में लेके पूरे चला, जो कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो हम चाहते हैं कि अगर ऊपर वाला या कोई संस्था हमको पैसा दे दे तो मैं पूरे भारत में इसको चला के दिखला दूंगा कि शव ढोने के लिए कोई पैसे नहीं, सिर्फ आप तेल भराइए और शव को सम्मानपूर्वक ले जाइए। और खाली जी, मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, क्या बोला आपने? एक पति अपनी पत्नी का लाश कंधे पर लेकर। हाँ, उड़ीसा की घटना है ये। उड़ीसा की ये घटना थी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई कि एक पति अपनी पत्नी के शव को पैसे के अभाव में कंधा पर ढोके वो करीब करीब 10 किलोमीटर गया। और फिर ये दूसरी घटना उड़ीसा में हुई जहाँ एक पति अपने बच्चे के शव को वो साइकिल में बांध कर लाया। ये उड़ीसा में लगातार घटना हो रही है, हर जगह घटना, क्योंकि लाश को कोई गाड़ी नहीं ले जाना चाहता है। तो मेरा सपना है कि हर शहर में अगर हमको कोई सहायता करे तो भारत के हर शहर में इसको मैंने बखूबी चलाएंगे, जहाँ शव सम्मानपूर्वक जाए, चाहे वो गरीब का हो, चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे वो पागल हो। शव भगवान का, खुदा का अमानत है, उसके इस अमानत को सम्मानपूर्वक उसके पास पहुंचा दिया जाए। इनके विचारों से मैं बहुत सहमत हूँ। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि असली कमाई वही है जो हम कंट्रीब्यूट करें दूसरों के लिए। तो अगर आप सक्षम हैं, कर सकते हैं, तो इनका नंबर है और आप इनसे कांटेक्ट करें, इनको आप हेल्प करें और इनको पैसा RTGS करें ताकि ये अपने कामों को बखूबी अंजाम दे सकें। और हम सबको मतलब जो ये काम कर रहे हैं इनके साथ मिलकर एक हमें भी कुछ सौभाग्य प्राप्त हो कि हम अच्छा काम कर सकें। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।